हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण में हम किस तरीके से प्रतिबिंब को बना सकते हैं, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझना है और कुछ नहीं। पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ आप लोग भी लिखते और समझते चलो। देखो तो आपने कहा सर उत्तल दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब का बनना, एनसीईआरटी जो है वो एक इतना बड़ा ये फिर से टेबल दे देता है और इसमें ये कहता है कि इसमें भाई इसमें दो ही कंडीशंस हैं, एक बार अनंत पर रख दिया और एक बार अनंत तथा दर्पण के बीच रख दिया। सर ऐसा क्यों? फिर तो हमने उसमें सर 6 कंडीशंस देखे, अवतल दर्पण वाले केस में हमने 6 कंडीशन देखे हैं और सर आप इसमें बता रहे हो इसमें आपको इसमें आप 2 ही कंडीशन बताओगे। सर ऐसा क्या है? इसका रीज़न क्या है? देखो, बात समझो आप मेरी। आपने कहा सर आपके पास एक उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? पहले आप एक उत्तल दर्पण बनाओ। चलो बना लिए, देखो मैच करो। उत्तल दर्पण ये आपने बना लिया, सारी चीज़ इसमें मेंशन करो। चलो मेंशन करो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में। कर लिया मेंशन? और ये देखो, ये आपकी है मुख्य अक्ष और ये इधर आपका होता है, ये भी आपका मुख्य अक्ष होता है, जो कि इमेजिनरी मुख्य अक्ष होता है ना, आभासी होता है। अच्छा, अब इसमें मेरे को आप ये बात बताओ कि इसमें जो वक्रता केंद्र होता था वो इस तरफ होता था, यहाँ पर कहीं होगा वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर कहीं होगा मुख्य फोकस होगा ना, और यहाँ पर हमारा पोल, तो हमेशा पोल भाई फिक्स रहेगा, पोल को फिक्स कर दिया गया। ये चीज़ें हो गई। अब आप मेरे को ये बताओ, हमने कहा आपसे सर कि आपको वस्तु हमेशा और हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी है, मतलब बाएं हाथ की तरफ रखनी है। ठीक है, तो आपने वस्तु को मान लो, एक बार आप देखो वस्तु को कहाँ रखोगे, फील करो। आपने अपनी वस्तु को कहाँ रखा? एक बार मान लो अनंत पर रख दिया, अनंत पर रख दिया, अनंत पर कहाँ रख दिया? अनंत पर रख दिया। ठीक है, और दूसरी बार आपने वस्तु को कहाँ रख दिया? तो दूसरी बार आपने जो वस्तु रखी है, ये पहली कंडीशन हो गई ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आप शायद कहीं यहाँ रख दोगे, मतलब अनंत से हटा करके, मतलब कुछ डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जिसकी आपकी डिस्टेंस पता हो, यानी कि आप पोल और अनंत के बीच में आप दूसरी बार आप किसी वस्तु को रख रहे हो। और देखो, और कोई कंडीशन है क्या? और कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो इस वजह से उत्तल दर्पण के हमें केस में हमें केवल दो ही वस्तु को, मतलब वस्तु को हम केवल दो तरीके से रख सकते हैं। एक हम रख सकते हैं अनंत और एक हम रख सकते हैं पोल और अनंत के बीच में। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, पोल मतलब ध्रुव, सॉरी। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब इंग्लिश हमेशा वर्ड निकल जाता है, तो ये बात थोड़ा सा कमेंट करके आप बता दो कि हाँ समझ में आ जाता है या फिर इतना चलेगा। ठीक है, देखो तो सर इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो अब हम पहली कंडीशन देखते हैं कि जब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है। देखो, तो अब हमारे पास कोई एक दर्पण होगा, हमारे पास कोई एक दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। तो पहले आप उत्तल दर्पण बनाओ। चलो अपनी कॉपी में उत्तल दर्पण बनाओ, सभी लोग बना लिए। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ये अब इसमें पहले सारी चीज़ें मेंशन करो, ये सब सारी चीज़ें भूल जाओ, ये भी कुछ मत याद रखो यार, ये सब अभी नहीं याद रखना, ये सब अभी नहीं याद रखना है। ठीक है, ये सब अभी छोड़ दो। बस आप केवल मेंशन करो क्या, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। इसमें आपने यहाँ पे फोकस दिखा दिया, यहाँ पे आपने इसमें वक्रता केंद्र दिखा दिया और यहाँ पर आपने इसमें पोल दिखा दिया। ये सब छोड़ दो, एन वैन ये सब क्या है, मत जानो ये सब चीज़ को, इन सब चीज़ों के बारे में मत जानो, कुछ नहीं जानना ये सब। अब देखो, अब आपने कहा कि सर मेरी जो वस्तु है, एक मिनट, ये वाला, ये अनंत वाला है। ठीक है, सॉरी ये अनंत वाला है। आपने कहा कि सर मेरी जो वस्तु है, ये सेम वही चीज़ रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, ये अनंत वाला है, तो मेरी जो वस्तु है भाई वो भी कहाँ? अनंत पर है। तो अनंत से क्या होती है? ये ऐसे किरण चलती है, किरण आरेख ऐसे चली, ये पैरेलल चली, पैरेलल चली, ये अब देखो जब ये पैरेलल चली तो ये बेसिकली जब जब देखो जब जब आपने आपने पढ़ा है, रूल पढ़ा है, आपने रूल क्या पढ़ा है कि अगर कोई किरण आरेख मुख्य अक्ष के अगर समांतर चलती हैं, पैरेलल मतलब समांतर अगर चलती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है? वो इस तरीके से मतलब कहाँ, वो ऐसा लगता है कि वो मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखो, है ना, ये क्योंकि ये उत्तल दर्पण है सर, ये उत्तल दर्पण है, इस वजह से ये ऐसा जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, क्योंकि भाई इसका फोकस इधर है ना, तो मुख्य फोकस से ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण भी हमारी क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। देखो जब हम इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ पर मिली। यानी कि अगर आपकी कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो आपने वही फिर कहा सर 3 चीज़ें, हमेशा फिर से मैंने कहा 3 चीज़ें, क्या? स्थिति। तो सर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? देखो, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे, पहली केस, पहली कंडीशन, पहला वाला टेबल का जो लाइन है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखो। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ होगी? दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर। दूसरी चीज़ कि सर जो प्रतिबिंब है उसकी आकार क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी? तो देखो, ऑब्जेक्ट हमारा जो हमारा वस्तु है वो इतना बड़ा है और साइज़ इतना छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ये साइज़ है।
है ना। तो ये हमारी हो गई वस्तु की साइज़ बहुत ही छोटी होगी, सॉरी प्रतिबिंब की साइज़ बहुत ही छोटी होगी, वस्तु से बहुत छोटी होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ कि सर अब इस जो प्रतिबिंब ये जो बना है, इस प्रतिबिंब का सर नेचर क्या होगा, मतलब कि ये किस प्रकृति की होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, तो आप बता दो क्या होगी। ये दर्पण के पीछे है पोर्शन, तो दर्पण के पीछे का पोर्शन कैसा होता है, आभासी होता है, ठीक है, तो ये आभासी होगी, ठीक है। अच्छा, ये बातें आपको इतनी समझ में आ गई, यानी कि आपने देखा कि देखो बेसिकली मोटी मोटी तौर पे ये समझ लो कि उत्तल दर्पण के केस में आपको जो भी प्रतिबिंब मिलेगी ना, वो आपको हमेशा आभासी मिलेगी और हमेशा सीधी मिलेगी, याद रखना हमेशा सीधी मिलती है, सीधी आभासी दो ही हैं, और दोनों के दोनों केसेस में सीधी और आभासी मिलती है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बातें सब अब मेमोराइज रखो, क्योंकि अब ये सब चीज़ें आप यहाँ से समझना सीख रहे हो। अब ये सब चीज़ें अगर आप सीखे रहोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपने इतना कह दिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि हम हमारी जब वस्तु जो है वो कहाँ रखी गई है, कहीं पोल मतलब कि ध्रुव और अनंत के बीच में, यहाँ मान लो कहीं रखी गई है हमारी वस्तु, इतनी बड़ी रखी गई है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से सेम वही दो किरणें हमारी चलेंगी, ऐसे ये एक किरण चली, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, ये ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, देखो ये मुख्य फोकस से होकर के ऐसा लगेगा जा रहा है, लगेगा ऐसा, एग्जैक्टली नहीं होगा बट लगेगा, सीम्स होगा, ठीक, आभास होगा, हमें आभास होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एक और किरण ले जाओ जो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लगेगा कि डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सॉरी, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये इधर से होकर के ऐसे चला जाएगा। अब देखो, अब ये जो दोनों किरणें हैं वो यहाँ पर बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या बन गई, फिर से यहाँ पे हमारी इमेज प्रतिबिंब बन गई। अब ये जो प्रतिबिंब है देखो ये कैसी है, सीधी है, दर्पण के पीछे है, आगे बात समझ में, और वस्तु से छोटी है, यानी कि आपको अब देखो, आप कंक्लूजन निकालो कि उत्तल दर्पण के केस में आपकी वस्तु दो तरीके से आपने रखा, और दोनों ही केसेस में आपकी जो प्रतिबिंब मिली वो छोटी मिली, कैसे मिली, छोटी मिली, बहुत ज़्यादा छोटी मिली, और प्रतिबिंब जो मिली वो हमेशा आभासी मिली, और हमेशा सीधी मिली, मतलब सर सर की तरफ है, पैर पैर की तरफ है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे सर, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम इसका यूज़ समझते हैं कि इसका सर हम यूज़ कहाँ करें, ठीक है। अब देखो इसका हम थोड़ा सा यूज़ देखते हैं। देखो देखो सबसे इसकी जो बड़ी यूज़ जो है वो सबसे पहले हम कहाँ करते हैं कि जो हमारी जो मोटर गाड़ी जो होती है, मोटर कार जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो उस व्हीकल्स में जो भी हमारी जो दर्पण जो लगी रहती है, जो हमारा जो जिसको आप शीशा कहते हो, शीशा जो लगा रहता है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं ड्राइवर्स लोग, वो उस शीशे से पीछे की ट्रैफिक को देखते हैं। मतलब अब कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो, ये कैसे हो रहा है। देखो अब आप देखते होगे कि आपकी जो, आप अगर गाड़ी कभी चलाए हो, चलाई होगे, ठीक है, तो भले ही लाइसेंस नहीं बना हो लेकिन चलाए तो ज़रूर होगे। देखो, तो आपने कहा कि सर जो मेरी मोटरसाइकिल थी, हमें उस मोटरसाइकिल की मिरर में जो है पीछे की एक बड़ी सी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी नज़र आ रही थी, सर ये कैसे हो गया। तो ये बेसिकली कमाल है किसका, ये कमाल है उत्तल दर्पण का, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण बेसिकली करता क्या है कि बड़ी सी जो वस्तु होती है, बड़ी सी वस्तु को छोटी सी वस्तु में उसका प्रतिबिंब बनाता है। तो आपके पीछे जो गाड़ी है खड़ी है, वो उसकी साइज जो है उस, यानी कि वो एक वो वस्तु हो गई, तो उस वस्तु की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका आकार बहुत बड़ा है। अब उत्तल दर्पण क्या करेगा कि उस बड़ी सी वस्तु के आकार को छोटे से प्रतिबिंब में बदल देगा। तो इस वजह से आपकी जो वो जो पीछे जो बहुत भारी भारी जो जो ट्रक है या पूरा का पूरा एक जो एरिया है, वो बहुत ही छोटे से मिरर में आपको नज़र आ जाता है। इसका रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली क्या करता है कि ये जो उत्तल दर्पण है, ये किरणों को क्या करता है, एक तरफ लाने का काम कर रहा है, ठीक है। देखो है ना, ये कह रहा है ना कि समतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है, परंतु उत्तल दर्पण का यह लाभ है कि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले वस्तुओं के प्रतिबिंब हम इससे देख सकते हैं। तो यही रीज़न है मोस्टली, ये बस याद रखना कि बेसिकली ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हम गाड़ियों में हम जो मिरर जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो दर्पण यूज़ करते हैं पीछे के किसी भी वस्तु को देखने के लिए, तो हम वो किस टाइप के मिरर का, किस टाइप के दर्पण का यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण का हम यूज़ करते हैं। रीज़न यही चीज़ है, ठीक है, ओके। चलो सर, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका जो अगला वीडियो होगा, उस अगले वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, यानी कि इस टॉपिक का, हम ये जो अभी उत्तल अवतल दर्पण जो पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। और उस पार्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कहने का मतलब कि हमें वस्तु की डिस्टेंस, प्रतिबिंब की डिस्टेंस, फोकस, जो फोकल दूरी है, फोकस दूरी है, ना, ये सब सारी चीज़ें हम कब माइनस लेंगे,
कब प्लस लेंगे, अब अगले वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके बेसिस पे आप यकीन करो बच्चे, आप सारे के सारे जो भी आपके एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो अगला वाला वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो बड़ा छोटा का शिकायत मत किया करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वीडियो चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।